गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका यूट्यूब के ऑनलाइन क्लास में। विद्यार्थियों, जैसे कि आपको पता है कि हम निरंतर ऑनलाइन क्लास के माध्यम से चैप्टर वाइज तैयारी कर रहे हैं। इसी क्रम में प्यारे विद्यार्थियों, अध्याय 1 का सामान्य परिचय के अंतर्गत जो नया टॉपिक आपके सामने है वो है प्रबंध की प्रकृति। अगर हम प्रबंध की प्रकृति की बात करें दोस्तों, तो हर किसी का कोई ना नेचर होता है। जैसे मनुष्य का नेचर होता है खाना पीना, अपने स्वास्थ्य की देखभाल करना, और भी कई रूप में उसका नेचर होता है। उसी प्रकार से दोस्तों प्रबंध का भी नेचर होता है। प्रबंध की प्रकृति का मतलब हुआ प्रबंध को किस किस प्रकार से समझा जा सकता है। यहाँ पर दोस्तों प्रबंध को निम्न 4 प्रकारों से समझा जा सकता है। प्रथम प्रकार की अगर अपन बात करें तो इसमें आता है प्रबंध बहुविद्या के रूप में। अर्थात दोस्तों प्रबंध का जो उपयोग किया जाता है, प्रबंध की जो प्रकृति होती है, वह सभी प्रकार के जो विषय होते हैं उसके अंतर्गत होती है। अगर मैं बात करूं दोस्तों गणित की, तो क्या गणित में प्रबंध का उपयोग नहीं होता है? नहीं दोस्तों, जरूर होता है। गणित के ऐसे कई सारे सिद्धांत हैं जहां पर हमें प्रबंध का सहारा लेना पड़ता है, यानी क्रम रूप में एक के बाद एक। तो इसका मतलब प्रबंध गणित में उपयोग होता है। उसके बाद करें दोस्तों राजनीति विज्ञान की, तो प्रबंध का उसमें भी उपयोग होता है। इसका मतलब कहा जाए कि ऐसा कोई विषय नहीं है जहां पर प्रबंध का उपयोग नहीं होता है। अतः प्रबंध बहुविद्या के रूप में माना जाता है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं प्रबंध विज्ञान व कला के रूप में। प्रबंध विज्ञान है, प्रबंध कला भी है। विज्ञान का मतलब हुआ प्रबंध के अंतर्गत उन विज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है जिन्हें समय रहते बदला जा सके। इसे शुद्ध रूप से विज्ञान नहीं कहा जाएगा। शुद्ध रूप से विज्ञान इसलिए नहीं कहा जाएगा दोस्तों, क्योंकि प्रबंध के अंतर्गत समय समय पर कई प्रकार के परिवर्तन करने होते हैं। इसलिए प्रबंध को शुद्ध विज्ञान न करके विशुद्ध विज्ञान कहा जाएगा। और प्रबंध अपनी कलाओं का उपयोग करते हुए कार्य करता है, इसलिए प्रबंध को कला कहा जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं प्रबंध पेशे के रूप में। प्रबंध के अंतर्गत कई प्रकार के पेशेवर लोगों की नियुक्ति करनी होती है, जिसे बिना किसी औपचारिकता के पूरा नहीं किया जा सकता। हमें कई प्रकार की औपचारिकताओं को पूरा करना पड़ेगा। जैसे किसी पेशेवर लोगों की नियुक्ति करने के लिए हमारे पास में उस व्यक्ति के लिए सभी प्रकार की योग्यताओं का होना आवश्यक होता है, अर्थात पेशा योग्यताओं से परिपूर्ण होता है। इस प्रकार प्रबंध में कई प्रकार के मैनेजर्स की आवश्यकता होती है, प्रबंधकों की आवश्यकता होती है। कई प्रकार के ऐसे व्यक्ति होते हैं जैसे लेखाकार, तो उसके लिए एक लेखे की डिग्री आवश्यक होती है। जिस प्रकार वकील के लिए बार काउंसिलिंग से रजिस्टर्ड होना आवश्यक होता है, डॉक्टर्स के लिए उसके पेशे से संबंधित ज्ञान होना आवश्यक होता है, उसी प्रकार दोस्तों प्रबंध के लिए भी निर्धारित रूप से ज्ञान का होना बहुत आवश्यक है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं प्रबंध सार्वभौमिकता के रूप में। तो प्रबंध का उपयोग पूरे ब्रह्मांड में जहाँ तक मानव जाति निवास करती है, सार्वभौमिक रूप से इसका उपयोग होता है। अर्थात कई लोग ये कहते हैं प्रबंध का उपयोग एक जैसा नहीं होता है। नहीं दोस्तों, गलत बात है। हम उस देश की संस्कृति, उस देश का कल्चर, उस देश का वातावरण, उस देश की सभ्यता को ध्यान में रखते हुए प्रबंध का उपयोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, लेकिन प्रबंध का जो मेन काम है वो सभी जगह एक समान रूप से होता है। आई होप दोस्तों आज का ये टॉपिक प्रबंध की प्रकृति है। अब इसके अंदर अगर आपका बड़ा क्वेश्चन आता है तो भी आपको कैसे करना है, और छोटा क्वेश्चन आता है तो भी आपको कैसे करना है, ये मैंने आपको क्लास के अंदर अच्छे ढंग से बता दिया गया है। अब दोस्तों आप इसको अच्छे ढंग से तैयार करिए, इस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। अगली बार और टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।